देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ 60% ऑफ द नंबर इज एडेड 120 देन द रिजल्ट ऑफ द नंबर इज इटसेल्फ। 60% ऑफ द नंबर पूछा है। देखिए लेट आपका नंबर एक्स मान लीजिए, ठीक है, एक्स का 60% जितना आएगा, इफ 60% ऑफ द नंबर इज एडेड टू 120, वो जितना आएगा इसमें आप जो 120 ऐड करोगे आप कितना हो जाएगा, वो जो ओरिजिनली एक्स वो आ जाएगा, ठीक है, वही बोला है, रिजल्ट इज बिकम इटसेल्फ। देन 60 जो जितना आ रहा है 60% ऑफ द नंबर का वो पूछा है। अभी इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा, 3 5, देखिए 3x डिवाइड बाई 5 प्लस 120 इक्वल टू एक्स आएगा ना। देखिए अभी एलसीएम 5 आएगा, 3x देन प्लस 600 इक्वल टू एक्स, देन ओ मल्टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x, 3 मतलब हो गया, अभी इक्वेशन कितना हो गया, 3x प्लस 600 इक्वल टू 5x, यहीं पे 2x इक्वल टू हो गया 600, x इक्वल टू हो गया कितना 300, आपको मिल गया x मिल गया 300। अभी पूछा है 60% ऑफ द नंबर, जो नंबर आया उनका 60% पूछा है, मतलब 300 का 60% निकाल दीजिए, आ गया ना 180, राइट आंसर 3 हो जाएगा ना। देखिए यहीं पे एक्स वाई का रेशियो दिया है, इतना पूछा है वही वाला, वो इजी है। अब एक्स का प्लेस में 8 3 11 और नहीं करना चाहिए, मैंने कर दिया, बट वो इतना इजी आप डिस्कशन भी नहीं करना था। जो पिछला सेट में ना वो 1 2 क्वेश्चन बच गया था, हमको थोड़ा मिस्टेक में वो छूट गया, हम इसी सेट पर इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अच्छा वो सिमिलर ट्रायंगल है ना, ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ, वही बोला ना। देन बी सी दिया है 1, ई एफ दिया है 4, देन एरिया का फाइंड एरिया बाई एरिया ए बी सी पूछा है। देखिए आप एरिया करते हो कैसे, हाफ बेस इंटू हाइट, आप हाइट इक्वल होगा ना, मतलब डी का कितना हो जाएगा, देखिए कट कर लेता हूँ, वो वाला नहीं है। देखिए आपका एक फार्मूला है ना, वो जो आपका सिमिलर ट्रायंगल है ना, उनका जो एरिया के लिए स्क्वायर ऑफ द रेशियो दे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के साथ इक्वल होता है, ठीक है, समझा। मतलब वो एरिया का फाइंड आउट करने के लिए उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एरिया उनका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, इक्वल ट्रायंगल एंगल के लिए। उनका उनका एरिया वो वाला साइड वाला कौन है 4, उनका स्क्वायर करिए, देन उनका साइड कितना 1, उनका स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 16/1 हो जाएगा ना, बाई 16 वाला होगा ना राइट आंसर। क्या बोला अभी, 48 men can do a 5-day work 5 day and 40 women can do same work in 9 day. In how many day 4 men 6 women together can same work। देखिए पिछला सेट में इस तरह क्वेश्चन, एग्जैक्ट इस तरह क्वेश्चन मैंने किया था, फिर से कर रहा हूँ। देखिए 40 मैन, देखिए एक मैन का एफिशिएंसी लेट एम, ठीक है, 48 वुमेन काम करेंगे, टोटल 48 इंटू एम हो जाएगा ना बस। एंड कितना दिन में काम कर रहे हो 5 डे, फिर से 5 मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब एक दिन का एफिशिएंसी इतना,
टोटल पर्सन इतना, उनका टोटल आ गया इतना, जो फिर वो एक दिन का आ गया, अभी 5 दिन मतलब 5 फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको, समझा। देखिए देन while 40 women can do same work in 9 day, मतलब आपका वर्क चेंज नहीं हो, वहीं पे जितना वर्क आएगा इस साइड सेम वर्क आएगा, कितना 40 वुमेन, 40 वुमेन, एक वुमेन का एफिशिएंसी लेट डब्लू, 40 वुमेन कितना होगा एक दिन में, 40 इंटू डब्लू, उनका 9 दिन का वर्क, ठीक है। बस अभी यहीं पे मेन एंड वुमेन का आप एफिशिएंसी निकाल पाओगे ना, कितना होगा W बाई M इक्वल टू कितना होगा 40 इंटू 9, वो इधर आ जाएगा 5 इंटू 48, इतना ही होगा ना। देखिए कैलकुलेट करिए, 40 इंटू 9 डिवाइड बाई 5 इंटू, मैंने कैलकुलेट से कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं का, 3/2, 3/2 आ गया, गलत हो गया क्या, वुमेन मैन 3 है, वुमेन का एफिशिएंसी 3 है तो मैन का 2 आ गया, एक दिन का एफिशिएंसी। पूछा क्या है अभी, इन हाउ मेनी डे कैन 4 मैन एंड 6 वुमेन टुगेदर डू सेम वर्क। देखिए आप टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए इसी इक्वेशन पर पुट कर लीजिए, मैन का एक एफिशिएंसी 2 है, उनका टोटल वर्क, वहीं पे टोटल वर्क आया था ना उनका, इक्वल टू उनका टोटल वर्क आया था ना। देखिए 5 इंटू 48 इंटू मैन, एक दिन का एफिशिएंसी 2, कितना आएगा 480, टोटल वर्क आ गया 480। हाउ मेनी डे कैन 4 मैन, एक का एफिशिएंसी 2, 4 मैन का एफिशिएंसी 8 हो जाएगा, 8 प्लस एक दिन में, एंड 6 वुमेन, 6 वुमेन का एक दिन का एफिशिएंसी कितना 18 हो जाएगा, मतलब 26, एक दिन में 26 वर्क कर रहे हो दोनों मिलके, टोटल वर्क को कितना दिन में ख़त्म करेंगे वो। क्या गलती हो गया क्या कहाँ पर, देखिए यहीं पे गलती हो गया ना, W/M मैंने किया था, W मतलब बाई M, मतलब वो 548 होगा ऊपर में, नीचे में इतना होगा ना, गलती हो गया ना, मैंने सोचा था फिर से मैंने गलती कर दिया, ऊपर में 2 होगा वुमेन का एफिशिएंसी, मेन का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, समझा। बस इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने तो प्रोसेस कर दिया है, पर गलती हो गया था, यहीं पे 3/2 हो गया था। Which of the following statement about magnetic field is correct? The direction at any point is measured by magnetic compass. उनका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, Which of the following physical quantity is equivalent to total path length covered by the moving body? उनका हो जाएगा डिस्टेंस, टोटल पाथ जितना गया है आपको वो डिस्टेंस बोला जाता है ना। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ए पर्सन सेव 30% ऑफ मंथली इनकम, if the monthly income increase 20% then have saved 20% of the more than previous saving, the percentage increase in expenditure is what? देखिए हम अभी एक प्रोसेस करेंगे, ये पर्सन सेव 30% ऑफ द मंथली इनकम, सेव कर रहा है 30% ऑफ मंथली इनकम, मतलब लेट आपका टोटल इनकम 100 मान लीजिए, ठीक है। देखिए हम इसी मेथड से करेंगे, नहीं होगा तो फिर से दूसरा मेथड करेंगे ना, मैथ बहुत मेथड से होगा, वो अच्छा से आंसर आ जाएगा इसमें। देखिए ए पर्सन है 30% मंथली इनकम, पर्सन सेव कर रहा है मतलब 70% एक्सपेंडिचर कर रहा है ना। इफ़ द मंथली इनकम इंक्रीज इज 20%, मतलब इनकम था इतना, अभी इंक्रीज हो गया 20%, मतलब 120 हो जाएगा ना। एंड देन सेव 20% मोर देन द प्रीवियस सेविंग। अच्छा
सेव पहले 30 करता था, अभी इसी में से 20% इंक्रीज हो गया, मतलब 6 रुपये इंक्रीज हो गया, मतलब अभी 36 सेविंग कर रहा है ना, पहले 30 सेविंग कर रहा था, अभी 36 सेविंग कर रहा है। देन परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, देखिए टोटल 120 में से वो 36 अभी सेविंग कर रहा है ना, मतलब उनका जो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 120 माइनस 36 कितना 84 अभी एक्सपेंडिचर हो रहा है। पहले वो पूछा क्या है कि परसेंटेज इंक्रीज एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, पहले 70 होता था, वो नीचे होगा ना, अभी हो रहा है 84, मतलब बढ़ गया कितना 14 इंटू 100 करिए बस, अभी कैलकुलेट करिए 140 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा 20% ना, देखिए इंक्रीज हो रहा है 5, राइट आंसर आ गया ना इजीली। देखिए यहाँ पे 24 33, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 9, देन 33 44 डिफरेंस कितना है 10, देन डिफरेंस 44 से 57 डिफरेंस कितना है 46 13 है ना, देन 57 से 72 डिफरेंस कितना है 15 है ना, देखिए क्या हो रहा है 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, देखिए यहाँ पे 11 बढ़ा है ना, वो 10 कहाँ है, 33 44 11 है ना, मतलब हो गया सीक्वेंस, 2 बढ़ा यहीं पे 2, मतलब वो 17 हो जाएगा ना, बस इसी के साथ 17 ऐड कर लीजिए, आ जाएगा ना 89 वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ड्राइव 14 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, अच्छा 14 किलोमीटर आ गया है साउथ, ही देन टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 10 किलोमीटर, then turn left and drive 9 kilometer. He then take left turn and drive 7 kilometer. He take final right turn and drive 5 kilometer. Then stop point P. Then what is shortest distance for reach point again, जो जहाँ पे स्टार्टिंग किया था, देखिए यहीं पे 14 आ गया था ना, यहीं पे 9 गया, यहीं पे 9 गया, 5 गया, मतलब हो गया ना 14 वाला, मतलब इसी पॉइंट तक आ गया ना। अभी देखिए यहीं पे 10 इधर आ गया था, फिर रिटर्न आ गया कितना 7, मतलब 3 बच गया ना, मतलब 3 इधर आना सिर्फ पड़ेगा ना, 3 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना, हो गया ना, राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस तरह क्वेश्चन मैंने किया है, फिर से बोलना नहीं चाहता हूँ, देखिए वो रिलेटेड दे दिया इतना, सेम वे वो रिलेटेड इतना दे दिया है, देन पूछा है वही वाला, देखिए इस तरह क्वेश्चन, देखिए आप 1929 सब में है, बस इसको छोड़ दीजिए, आप एक का सीक्वेंस चेक करिए, वहीं पे जो सीक्वेंस होगा इसमें सेम सीक्वेंस होगा, फर्स्ट लेट आपको वो चेक करना है, वो चेक कर लिया, DH का कोड SW का कोड चेक कर लिया, बस PT का कोड अभी चेक करना है, इसी तरह सेम सीक्वेंस वाला इसमें पुट करना है, उसमें कोई मेहनत की बात नहीं है, थोड़ा दिमाग की बात है। आप पहले वो दोनों आप सीक्वेंस चेक करोगे, ये आपको इक्वल ही आएगा, आप क्या देखिए कभी कभी क्या आता ना, अब कभी कभी देखिए किस तरह सीक्वेंस देता है, यहीं पे 12 14 ओ वाला 14 देगा, आपको 16 आना चाहिए इसमें, बस इस तरह क्वेश्चन में आपको सिर्फ इक्वल वाला देता है, आप देखिए यहीं पे फाइंड नहीं कर पाते हो तो आपको इसी को भी चेक करना है। देखिए हम बता रहा हूँ आपको शॉर्ट फार्मूला, मतलब वो LP का एग्ज़ाम ट्रेन का स्पीड जैसे चलता है, इसका 60 क्वेश्चन 75 मिनट में होता है,
सॉरी 75 क्वेश्चन 60 मिनट में होता है। आपको स्पीड करना है, आपको यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। आपको क्यों वो चीज़ देखना जरूरी पड़ेगा, नहीं देखोगे ना बस। क्या बोला जा रहा है, दिस एलसीएम ऑफ द टू नंबर दिया है 84, दी नंबर रेशियो फॉर्मेट दिया है इतना। देखिए आप 2 3 का एलसीएम निकालोगे 6 होगा ज़रूर। देखिए आप 6 के साथ एक्स कोई एक होगा ना, मतलब हम तो पता नहीं 100%। 6 है इक्वल टू 84, एक्स इक्वल टू कितना, एक्स इक्वल टू 14 आ गया। ठीक है, देखिए अभी आ गया 14 आ गया। अभी पुट कर लीजिए 2 इंटू 14 कितना 28, 2 इंटू सॉरी 3 इंटू 14 आ गया 42। दोनों का सम पूछा है, सम पूछा ना, बस ऐड कर लीजिए आ जाएगा 70। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, दी सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर दिया है, डाया पूछा है। देखिए आप कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का सेम होता है ना, कितना 4 पाई आर स्क्वायर दिया है कितना 2 5 6 पाई। पाई पाई कट कर लीजिए, आपको आर स्क्वायर कितना मिलेगा 256/4। ठीक है, अभी डिवाइड कर लीजिए 256 डिवाइड बाई 4, 64 आ गया। आर स्क्वायर इक्वल टू 64, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ना, मतलब रेडियस आपको मिल गया 8। पूछा है डाया, मतलब वो 16 हो जाएगा ना, राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच भावेल इन द वर्ड रोमांस इन द चेंज द नियरेस्ट constant succeeding English alphabetically order. Each vowel in the word change nearest constant succeeding। देखिए मतलब वो फ्रंट वाला आपको लिखना है। सक्सेडिंग मतलब देखिए आप सक्सेडिंग का मतलब सक्सेस का मतलब पॉजिटिव आगे बढ़ना, वो सामने वाला याद रखना। एंड प्रिसाइडिंग का मतलब पीछे, पीछे वाला याद रखना। बस पहले इस तरह का भावेल मतलब का डायग्राम में आपको बार बार वो वहीं पे पढ़ना पड़ेगा नहीं। अब एक बार देखोगे वहीं पे वो भावेल के बाद बात का लिखना है, वो कॉन्स्टेंट पीछे वाला लिखना है। अब नहीं दिखने के लिए अब होगा। ठीक है, देखिए अल्फाबेटिक ऑर्डर ईच कॉन्स्टेंट चेंज नियरेस्ट भावेल सक्सेडिंग इंग्लिश अल्फाबेटिकली ऑर्डर। एंड क्या है, अच्छा 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 अच्छा, ईच मैंने थोड़ा ईच भावेल इन दी चेंज नियरेस्ट कॉन्स्टेंट मतलब वो जो सामने वाला कॉन्स्टेंट लिखोगे। ठीक है, ईच कॉन्स्टेंट चेंज दी नियरेस्ट भावेल सक्सेडिंग मतलब फ्रंट वाला भावेल लिखोगे। ठीक है, देन हुई द फॉलोइंग लेटर रिफ्रेश टू इज द न्यू ग्रुप। अच्छा, लिखने के बाद आपका एक दो बार कौन सा लेटर आया आपको फाइंड आउट करना है, बस लिखो देगा वही तो, और कुछ इसमें कोई चीज़ नहीं है समझने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, आपका पी पर इंटू पुट करना है, क्यू पर डिवाइड पुट करना है, माइनस पुट करना है, आर पर आर जहाँ पर एस जहाँ पर लिखा हुआ है माइनस पुट करना है। बस लिख लीजिए, देन पहले ब्रैकेट का काम करिए, देन ब्रैकेट का काम होने के बाद डिवाइड इंटू प्लस माइनस का काम करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट नो बाइक इज कार, नो बाइक इज कार। देखिए ऑल कार आर प्लेन, ऑल कार आर प्लेन, ऑल कार आर प्लेन। कंक्लूजन, नो प्लेन इज ए बाइक, कोई भी प्लेन बाइक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, होगा ना, यहीं पे देखिए नो प्लेन इज बाइक, कोई भी प्लेन बाइक नहीं होगा। अब उनका प्लेन और बाइक का बीच में कोई बाउंडेशन है क्या, नहीं है ना। आप इसी डायग्राम को इस तरह भी बना सकते हो ना, वो रॉन्ग हो गया। ऑल प्लेन आर कार, ऑल प्लेन आर कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, नाइदर कंक्लूजन 1 to फॉलो।
कोई भी सही नहीं है। देखिए 16 वो रॉन्ग है, छोड़िए, वो करंट अफेयर रॉन्ग नहीं है, मतलब वो करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम बल्ब आर सेंड, सम बल्ब आर सेंड, ऑल बल्ब आर कैंडल, ऑल बल्ब आर कैंडल। कंक्लूजन, सम कैंडल आर बल्ब, सम कैंडल, कुछ कैंडल बल्ब होंगे, होंगे ना। नो कैंडल इज सेंड, कोई भी कैंडल सेंड नहीं होगा, होगा ना, हो रहा है ना। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो हो गया ना। देखिए 18 क्वेश्चन करंट अफेयर छोड़ दीजिए। देखिए स्टेटमेंट अभी क्या है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन वाला क्वेश्चन। सेवर गंगेशन सीन इन दी सर्विस रोड आउटसाइड दी apartment complex between 7:30 am to 9 am every day due to the money school bus from different school pick up children from gate for the apartment complex. This is leading to traffic jam, delaying many people traveling in the work at time. Course of action, no school bus should be permit रूट। आप ट्रैफिक हो गया तो आप स्कूल बस एजुकेशन बंद कर दोगे क्या? नहीं होगा ना, एक्शन वो वाला सही नहीं है। स्कूल बस शुड बी परमिट इंटर दी सोसाइटी गेट, क्यों भाई सोसाइटी गेट में आप एंटर करोगे? 7 सर्विस रूट आउटसाइड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बिटवीन, वो उनका उसी बात बता रहा है ना। कोई भी वो जो कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं है। क्या बोला जा रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन, इफ ए मैन लिफ्ट 1 kg ऑफ लोड, हाइट इतना, मास दिया इतना, आसलेशन दिया इतना, वर्क डन पूछा है। देखिए मतलब mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पड़ेगा ना। मास कितना है यहाँ पे 1, ग्रेविटी 10, हाइट कितना 25/10, वो 2.5 दिया है ना, मतलब 25/10 हो जाएगा, 10 कट जाएगा 25 हो जाएगा ना। राइट आंसर 2। देखिए क्या बोला जा रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि सीरीज यदि सीरीज में कनेक्ट हुआ है, मतलब टोटल 7 दिया, एक 5, मतलब दूसरा वाला 5 + 2 = 7 होगा ना, 2 वाला होगा ना। देखिए मेम्ब्रेन बाउंड ओरिजिनल आर नॉट प्रेजेंट इन ओनली प्रोकैरियोटिक सेल, मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 36, आप इसी को 6² लिख सकते हो ना, 1/6 कर लीजिए, देन कर दीजिए, वही वाला 6 1/3 हो जाएगा ना। राइट आंसर 4 हो जाएगा ना। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको x में क्या पुट करना है, y में क्या पुट करना है, इसमें जो सीखे लेट यहीं पे 100 आपका डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी सेम डिफरेंस आएगा। वो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन, बट आपको चेक करना है ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शो द पावर ऑफ रीजेनरेशन, रीजेनरेशन का वो जो पावर कहा किस में है? प्लानेरिया। ठीक है, देखिए आप ये याद कर सकते हो, प्लान करके वो रीजेनरेट कर दिया खुद को, वही वाला। देखिए 26 वाला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे डिफरेंस आपको चूज़ करना, इस यहीं पे डिफरेंस देखिए, यहीं पे डिफरेंस देखिए, मतलब इसमें सिर्फ देखिए यहीं पे डिफरेंस आ गया आपको, अब वो जरूरी नहीं पड़ेगा ना डिफरेंस चेक करने के लिए। 27 करंट अफेयर छोड़ दीजिए। अमिता इज 2 year ओल्डर देन हिज फ्रेंड अमृता। देखिए इस तरह क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने किया था, मतलब वो पिछली सेट में था, वहीं पे थोड़ा कुछ वो अमिता अमृता वाला ही था, बट वहीं पे थोड़ा कुछ कैलकुलेशन में चेंज क्या होगा शायद। देखिए मैंने अमिता को मैंने AM लिखूँगी, अमृता को AMR लिखूँगी। ठीक है, देन लेट अमिता का फादर AMF लिखूँगी, इस तरह हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए अमिता इज 2 year ओल्डर देन इज फ्रेंड अमृता। देखिए क्या बोला, अमृता एज से 2 year
ज़्यादा है ना अमिता का, ये वाला इक्वेशन मिल गया आपको। देन अमृता फादर इज अमिता, एम मतलब अमिता का फादर इज ट्वाइस द ओल्ड एज अमिता का डबल, अमिता फादर का एज। एंड अमृता इज ट्वाइस ओल्ड एज हर सिस्टर, अमृता देखिए यहीं पे लिख लेता हूँ, अमृता इज ट्वाइस ओल्ड एज हर सिस्टर, AMRS ये वाला होगा ना, अमृता सिस्टर से 2 गुना ज़्यादा है। द एज ऑफ अमिता फादर एंड अमिता सिस्टर डिफर बाई 43 ईयर। अच्छा, अमृता सिस्टर एज ऑफ अमिता फादर उनका डिफरेंस कितना दिया, 43 ईयर दिया। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अमिता एंड अमृता का डिफरेंट पूछा है। देखिए अब एक सिंगल फॉर्मेट को लेके आओ, किसका कौन सा वाला सिंगल, अमिता एज और अमृता एज का फॉर्मेट में लेके आओ। देखिए अमृता फादर 2 टाइम ऑफ अमिता है ना, यहीं पे अमृता फादर इक्वल टू 2 इंटू अमिता लिखा हुआ है ना, अमिता फादर पर आप लिख लीजिए 2AM लिख लीजिए, वो अमिता फॉर्मेट में हो गया। इसी को भी आप अमिता फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। देखिए यहीं पे अमृता सिस्टर है ना, देखिए यहीं पे अमृता सिस्टर है ना, अमृता सिस्टर देखिए अमृता सिर्फ अमृता सिस्टर हो जाएगा, AM अमृता डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना। आप यहीं पे वो लिख सकते हो, बट हमको अमिता फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए AMR इक्वल टू वही वाला है ना, आप यहीं पे लिख लीजिए 2 प्लस अमिता हो गया, AMR प्लस में आप वो लिख दिया डिवाइड बाई 2 वहीं पे है ना, इक्वल टू 43 आ गया ना, एक सिंगल फॉर्मेट में आ गया ना, अमिता का फॉर्मेट में। अभी का कॉमन लीजिए 2 आएगा। देखिए हम इसी का ऊपर में लिख देता हूँ, वो हो जाएगा 4AM 4 अमिता माइनस सॉरी वो डिफरेंस दिया था ना, हाँ -2 माइनस अमिता, अब 2 डायरेक्टली इधर से मल्टीप्लाई करके इक्वलिटी लिख लीजिए, कितना 86 हो जाएगा ना बस। अभी 3AM इक्वल टू कितना हो जाएगा 88, AM कितना हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटर में कहीं पर गड़बड़ हो गया। देखिए गलत कहाँ पर हुआ पता चला आपको। देखिए यहीं पे जो AMR MRS ये माइनस था ना, डिवाइड बाई 2 मतलब वो माइनस आ जाएगा ना, यहीं पे आप प्लस हो जाएगा ना, समझा, यहीं पे गलती हुआ। थोड़ा ओवर लाइटिंग हो गया बस, आपको क्या होता है ना, यहीं पे नहीं हो रहा है ना, कट करने के लिए दूसरा पेज वहीं पे कट कर दूंगी तो वो टोटली चला जाएगा। अब वही फंडा हुए मैंने पिछली क्वेश्चन में किया था अच्छा से,
बस यहीं पे एक सिंगल अमृता फादर अमृता, आप हो सकता है अमृता कन्वर्ट कर लीजिए और अमिता में कन्वर्ट कर लीजिए, एक सिंगल फॉर्मेट में ले आके सॉल्यूशन कर लीजिए। जितना आएगा आप उसी अमृता इक्वल टू 2 अमृता होगा ना, उनका डिफरेंस 2 ही आएगा। देखिए और क्या है, आप इसी को छोड़ दीजिए। देखिए 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 देखिए, आप इतना नहीं करना चाहिए इसमें। अमिता 2 ईयर ओल्डर देन हिज फ्रेंड अमृता ना, समझा? आप क्यों करोगे इतना? आपको तो यहीं पे दिए दिया उनका पूछा क्या दी एज, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अमिता एंड अमृता दिया ना, मतलब उनका डिफरेंस कितना आएगा, 2 ही आएगा ना, समझा? इजी है, बहुत ईजी है। आप वो आप देख सकते हो, मतलब वो कैलकुलेट करके वो वाला देख सकते हो, बट आपको वहीं पे आप फाइंड आउट कर लीजिए। 2 ईयर ज़्यादा है, उनका डिफरेंस 2 ही आएगा ना, इससे ज़्यादा थोड़ी आएगा। उनका जब सॉम पिछली क्वेश्चन में किया था ना, सॉम पूछा था, उनका एज सॉम पूछा था, आपको फाइंड आउट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पे आप इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए वो वाला प्रैक्टिस किया था ना, 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन होता है ना, वही वाला किया था ना, बस यहीं पे पुट कर लीजिए, सिर्फ आ जाएगा। वो करंट अफेयर 30 छोड़ दीजिए। हुई जो द फॉलोइंग रेसिप्रोटर्स हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, उनका राइट आंसर गेस्टोरी रेसिपिटर, राइट आंसर। हुई जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, और रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट होता है, राइट हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, स्टेटमेंट 2 and 3 राइट। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको कैसे फाइंड आउट करना, देखिए यहीं पे एज है ना, यू भी, देखिए मिड टर्म में एक्स भी वाई जेड, आप मिड टर्म को फोकस करके लेफ्ट फास्ट 2 डिजिट चेक करिए, क्योंकि आपका मिड टर्म आ जाएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ई के बाद ई जे दिया, मतलब E5 J10, देन वो 15 T 20, देन 25 आएगा ना, वाई आएगा मिड टर्म में, वाई और 3 में डिफरेंस है, सिर्फ वाई लिख लीजिए 3। वो 34 क्वेश्चन नहीं करना चाहिए ना, क्यों आप डिस्कशन करेंगे। 45 डायरेक्ट फार्मूला, 30 डायरेक्ट फार्मूला, कॉट डायरेक्ट फार्मूला पुट करके सोल्यूशन करोगे। देखिए 36 वही वाला, इस साइड चेक करिए, अदरवाइज इस साइड चेक करिए, आपको सीक्वेंस मिल गया, लेट इस साइड में डिफरेंस मिल गया, आपको इस साइड चेक करने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको क्या ज़रूरी इस साइड चेक करना है, टोटल नहीं चेक करना है कभी भी, बस इस साइड चेक करिए, अदरवाइज इस साइड में आपको नहीं हो रहा है। देखिए पहले क्या होता है ना, वो चेक करोगे, उनका डिफरेंस देखोगे, उनका चेक करोगे, 3 चेक करके पहली बार एक चेक कर देना है। देखिए लेट इसमें वही डिफरेंस वाला यहीं पे होगा, रेड लाइट आंसर वही वाला होगा, यहीं पे डिफरेंस आ जाएगा लेट। ठीक है, आप वो करोगे, वो चेक करोगे, आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, वो करने के बाद डिफरेंस मिल जाएगा ना। देखिए दी ईच भावेल इन दी वर्ड, देखिए भावेल इसमें जो होगा, चेंज दी लेटर इमीडिएट सक्सेडिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, सक्सेडिंग मतलब सामने वाला भावेल को फॉलो करेगा, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज दी लेटर इमीडिएट प्रीसाइडिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट लेटर वाला फॉलो करेगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हुई जो दी फॉलोइंग लेटर रिप्रेजेंट टू इस न्यू ग्रुप फ्रॉम, हुई जो दी फॉलोइंग लेटर इज रिपीटेड टू इस, अच्छा आपको इस तरह आप पहले लिख देना चाहिए, भावेल का फ्रंट वाला, कॉन्स्टिट्यूएंट का पीछे वाला, आपको देखिए इस तरह पहले कर लीजिए, क्योंकि आपको आसान होगा समझने में, आपको बार बार वो देखने को नहीं मिलेगा, बस लिख लीजिए,
देन आपको डबल वाला काउंट करना है, कौन सा डबल आ रहा है, यहीं पे F2 बार आएगा। देखिए यहीं पे थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ऑप्शन से पुट करना है। आप इंटरचेंज मतलब 14 जहाँ पर है यहीं पे 18 करोगे एंड 18 पर 14 करोगे, देन आपको सॉल्यूशन करोगे, देखोगे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गया तो हो गया, सही हो गया। देखिए क्या बोला जा रहा है, देयर आर 2 क्लासरूम A एंड B इफ 7 स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम A टू B। अच्छा देखिए, लेट A में X स्टूडेंट है, Y में B में Y स्टूडेंट है, ठीक है। इफ 7 स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम A टू B, देखिए A से टोटल थे X, चला गया 7 किसमें, Y प्लस 7, इतना, अभी इतना इक्वेशन बन गया ना। देन B विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट एज A, मतलब A का 2 टाइम हो गया अभी। देखिए अभी इक्वेशन इसी को करिए, X माइनस 7 इक्वल टू 2Y प्लस 14 हो गया ना। देन 2Y माइनस X, 2Y माइनस X माइनस O, देखिए 2Y इधर माइनस X हो गया, इक्वल टू कर लीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इधर, वो आ गया इधर, वो चला गया माइनस हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा -21 हो जाएगा ना, माइनस होगा ना। देखिए इधर वो वाला आ गया, वो आ गया इधर, वो चला गया इधर, तो माइनस हो जाएगा ना। हाँ देखिए स्पेस नहीं मिलता है थोड़ा, इसलिए दिक्कत आता है काउंट करने में, कभी कभी गड़बड़ी हो जाता है। देन क्या बोला, वो इक्वेशन एक मिल गया, वही वाला इक्वेशन हमको मिल गया। इफ़ 3 स्टूडेंट आर सेंड फ्रॉम B टू A, अच्छा इफ़ लेट आपका 3 स्टूडेंट आर सेंड फ्रॉम B टू A, B से A को जाएंगे अभी। देखिए मतलब क्या हो जाएगा, अभी X प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू Y माइनस 3 हो जाएगा ना, वही वाला हो जाएगा ना। टू बी बोथ क्लासरूम विल हैव द सेम नंबर ऑफ द स्टूडेंट, अभी सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे। देन द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ द स्टूडेंट 2 क्लासरूम पूछा है। देखिए आप इसी को और इक्वेशन लिख लीजिए, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 6 हो जाएगा ना। देखिए अभी क्या करना है, माइनस करना है, इसी इक्वेशन के साथ इक्वेशन को वो माइनस करना है। 2y माइनस वाई कितना हो जाएगा, y इक्वल टू ओ -21 माइनस 6 27 हो जाएगा ना, y इक्वल टू 27 आ जाएगा। अभी पुट कर लीजिए y वाला इक्वेशन, इसमें पुट कर लीजिए। देखिए यहीं पे कैलकुलेट गलत हो गया, यहीं पे क्या बोला था, देन B विल हैव द ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट एज A, then B will have twice the number of student as A। देखिए हर चीज़ सही है, सिर्फ आपको वो ट्विस वाला इधर करना है।
यहीं पे नहीं होगा, वो वाला इक्वेशन में होगा, माइनस साइड में, क्योंकि बी विल हैव द ट्विस द नंबर ऑफ स्टूडेंट ए। ये वाला अब एक्स लिए था ना, बी विल ट्विस, बी ट्विस होगा जब ट्विस द नंबर ऑफ स्टूडेंट एज ए का ट्विस पर बी आ जाएगा। थोड़ा वही वाला इक्वेशन वहीं पे यूज होगा और कुछ नहीं, बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं। 39 छोड़ दीजिए, करंट अफेयर। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, टू पीपल ड्राइव टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम टू प्लेस हुईज 56 किलोमीटर अपार्ट। अच्छा, एक 56 किलोमीटर डिस्टेंस में ए इधर जा रहा है इस साइड, बी इस साइड जा रहा है। द स्पीड ऑफ द फर्स्ट पर्सन इज 12 किलोमीटर पर आवर, ये पर्सन का 12 किलोमीटर एंड द सेकेंड 14 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ लॉन्ग दे बी 4 किलोमीटर अपार्ट इफ दे स्टार्ट ड्राइव एट द सेम टाइम। देखिए आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे 4 किलोमीटर अपार्ट, मतलब वो जो दोनों इधर जा रहा है वो इधर आ रहा है ना, मतलब बीच में 4 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगा उनका, समझा। मतलब वो बोला कि मतलब टोटल 56 है, वो इधर आ रहा है वो इधर आ रहा है, बट उनका जो 4 किलोमीटर अपार्ट, मतलब उनका जो बीच में अभी भी 4 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगा, लेक वो डिस्टेंस 4 किलोमीटर, अभी वो यहीं पे रहेगा वो इधर रहेगा। उस टाइम का वो जो उस टाइम तक जाने के लिए कितना आपका टाइम लगा है फाइंड आउट करने के लिए बोला। ठीक है, देखिए यहीं पे आपको रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। कितना, देखिए पहला टोटल डिस्टेंस 56 था, आपको अभी वो 4 किलोमीटर आउट कर लीजिए, क्योंकि वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस अभी नहीं बाकी है ना। 56 मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक है, अभी रिलेटिव स्पीड निकालना है, वो आ रहा है 12 किलोमीटर स्पीड से, वो आ रहा है 14 किलोमीटर स्पीड से, टोटल कितना दोनों ऐड कर लीजिए 26 हो जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस इतना, उनका स्पीड हो गया इतना, 2 आवर लगेगा ना, राइट आंसर 2 हो जाएगा, समझा। आपका रिलेटिव डिस्टेंस वो 4 मीटर आपको लेट बोलेगा, वो 4 किलोमीटर आपको नहीं देगा, मतलब टोटल आप लोगे 56 लोगे ना, डिवाइड बाई टोटल वो जो रिलेटिव स्पीड इतना लोगे, समझा। which of the following option represent the product of the reaction given below, MnO2 plus 4HCl इक्वल टू कितना होगा, MnCl2 Cl2 एंड 2H2O, इतना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compound obtained when gypsum is heated 373 केल्विन, सॉरी वो कितना होगा, राइट आंसर CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, कूड़ ऐड दिया, उनका कूड़ इतना बोला, उनका कूड़ इतना दिया, आर का कूड़ पूछा है। देखिए इसमें सिर्फ आर है ना, TaKe, देखिए इसमें TaKe है, पर सिर्फ आपको चुनना पड़ेगा उसमें कौन सा कूड़ नहीं है, वही हो जाएगा ना आर का कूड़। देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें, 16 इसमें है, 16 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, हो गया, सिर्फ 2 होगा ना, आर का कोड 2 हो जाएगा ना। which of the following molecule act is a information source for making protein, डी एक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड, डी उनका हो जाएगा मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन का सोर्स वही वाला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा हो गया था ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABCD आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। अच्छा, एफ से सेकंड राइट ऑफ सी, पहले कर लेता हूँ, 3 3 6, एफ सीट सेकंड टू राइट ऑफ सी, सी का सेकंड राइट फॉर एफ, डी इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ई,
डी इज, देखिए डी का इमीडिएट नाइबर ई होगा, यहीं पे लिख लेता हूँ, ई एंड एफ, अच्छा यहीं पे लिख लीजिए, मतलब डी इधर होगा, ई इधर होगा, 100% हो गया ना। ए इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ वी, मतलब बी का सेकंड लेफ्ट फॉर ये बैठेगा ना, ए सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, हो गया, सीक्वेंस बन गया। पूछा क्या है, हुई जो पोजीशन ऑफ ई रेस्पेक्ट टू सी, सी का रेस्पेक्ट में ई का पोजीशन कहाँ पर है, सेकंड लेफ्ट पर है ना, राइट आंसर 4 हो जाएगा। व्हाट द रिक्वायर्ड टू द सिंथेसाइज ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, उनका राइट आंसर आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आपको आयोडीन का बॉडी में होना चाहिए। देखिए वो वाला क्या है ना, वो जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वो इन्फॉर्मेशन देता है प्रोटीन के बारे में, बट मेकिंग करता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन मेक करता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वो इन्फॉर्मेशन देता है, याद रखना। Which is following the molecular mass of HNO3, which is following the molecular mass of HNO3, सुनाई दे रहा है ना, मतलब थोड़ा दिक्कत आ गया था। देखिए एज का कितना होगा, मोलिकुलर मास 1, एन का और डबल होता है ना 7, मतलब 14 होगा, ऑक्सीजन वो 3, मतलब 16 होता है, वो 3 टाइम है, मतलब इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो गया 63 हो गया ना। All 36 students in class are standing in a row facing north. Preeti 12th from right end. देखिए राइट एंड से 12 पोजीशन पर प्रीति है, while अलीसा 22th फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से अलीसा 22 पोजीशन पर है। देखिए हाउ मैनी पीपुल स्टेड बिटवीन प्रीति एंड अलीसा, दोनों का सम कितना आ रहा है, 34 है ना, मतलब दोनों इंसान बैठेंगे ना, टोटल 36 पर्सन है ना, राइट आंसर 4। देखिए वो चीज़ कितनी बार दिया है, भर भर के वही वाला क्वेश्चन दे दिया है, उनका बेस नहीं है कि कोई फंडा भी नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वर्ड, वो जो वर्ड में कॉन्स्टिट्यूएंट है, चेंज द लेटर इमीडिएट प्रीसाइडिंग, पीछे वाला आपको लिखना है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एंड ईच भावेल चेंज लेटर इमीडिएट सक्सीडिंग, भावेल सामने वाला को लिखना है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाउ मेनी भावेल प्रेजेंट न्यू ग्रुप लेटर इन दिस फॉर्मेट, देखिए आपको पहले लिख देना चाहिए, देन हाउ मेनी भावेल प्रेजेंट, मतलब फिर से काउंट करना है, जो लिखने के बाद वो उनका सामने फ्रंट वाला कॉन्स्टेंट का पीछे भावेल का सामने वाला लिख दीजिए, न्यू एक ग्रुप जो आएगा इसमें भावेल आपको चूज करना है, राइट आंसर उनका 1 आएगा सिर्फ। यदि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ER वाटर ग्राउंड ग्लास N1 N2 N3 रेस्पेक्टिव, देन N3 ज़्यादा होगा किसका, मतलब जो क्राउन का सबसे ज़्यादा होगा, ER का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे नीचे आएगा। देखिए अभी 51 वही वाला, लेफ्ट साइड राइट साइड आपको इक्वल करना है, एक्स में जो पुट करोगे वाई में ऑप्शन से लेकर जो पुट करोगे, लेफ्ट साइड में जो सीक्वेंस आएगा, लेफ्ट साइड में 11 डिफरेंस होगा, आपका वाई का प्लेस जो भी पुट करो उनका डिफरेंस 11 ही आना चाहिए बस।
हु इज द फॉलोइंग द हाईएस्ट अवार्ड इन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड, विज्ञान रत्न उनका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, रिटेलर वुड हैव मेड ए प्रॉफिट कर रहा है 18%, वुड हैव आर्टिकल इन सोल्ड एन आर्टिकल मार्क प्राइस, जो मार्क प्राइस में बेचेगा वो उनका प्रॉफिट हो रहा है 18%। यदि मार्क प्राइस दिया है 826, उनका प्रॉफिट कर रहा है 18%। देखिए आपको वो जो प्रॉफिट का परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, प्रॉफिट परसेंटेज वो छोड़ दीजिए। देखिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ऊपर में प्रॉफिट रहता ना, मार्क प्राइस, प्रॉफिट कैसे निकल गए, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस ज़्यादा है ना इसलिए प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100, यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए इंटू इतना ही निकलते हो ना। देखिए अभी मार्क प्राइस अपना कितना है 826 माइनस कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज 18 दिया। बस यहीं पे कॉस्ट, एक हिडन कॉस्ट प्राइस है ना, इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए आपको मिल जाएगा। समझा? देखिए क्या बात बता रहा हूँ, हम यहीं पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब यहीं पे आपको कॉस्ट प्राइस सिर्फ फाइंड आउट करना है, माइनस प्लस का खेल है। आप एलपी एग्जाम दे रहे हो, आपको वो आना चाहिए। हम आपको यहीं पे कैलकुलेट करूँगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं वो नहीं चाहता। दूसरा चीज़ आपको लेट फिर भी डाउट हो रहा है, मैंने इस क्वेश्चन को मैंने डालाया सिर्फ इस क्वेश्चन वाला एक सेशन, आप सर्च करिए आ जाएगा मेरा वीडियो, आप देख लीजिए। यहीं पे आप कैलकुलेट के साथ मैंने किया है, ठीक है। हम यहीं पे, और दूसरा रीज़न क्या है ना, यहीं पे देखिए हम काट लोगे वो हर चीज़ चल जाता है, ठीक है। मजबूरी है यहीं पे करने के लिए भी मजबूरी है हमको, और ऑप्शन पता नहीं है, ठीक है। तो हम जो दूसरा वाला मैं करता हूँ वहीं पे नहीं हो रहा है पीडीएफ वाला सेक्शन, तो यहीं पे एक फिर से आपके लिए मेहनत करके फिर से दूसरा वाला कर रहा हूँ प्रोसेस। तो यहीं पे आपको बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एलपी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका स्पीड ट्रेन की हिसाब से होना चाहिए। मैंने कैलकुलेट आपको करूँगी, आप कैलकुलेटर्स में क्या सीखोगे, कोई सीखने के लिए का वो है क्या इसमें, जो मैंने बोला था कॉस्ट प्राइस वाला, आपको सिर्फ कॉस्ट प्राइस हिडन है, इसी को फाइंड आउट करना है, इसमें क्या आप समझोगे। यहीं पे देखिए 54 पर यहीं पे आपको क्या मैंने समझाऊंगी, आप पहले उनको काम करिए, देन इसका काम करिए, देन जितना होगा डिवाइड बाई 1/68 करिए, आ जाएगा। जो चीज़ जेन्युइन है आपको समझना पड़ेगा, ज़रूरी पड़ेगा, हम समझ रहा हूँ। इसमें टी का कोड पूछा है, देखिए टी इसमें है, HOD इसमें, मतलब आपको चुनना पड़ेगा इसमें कौन सा कोड इसमें नहीं है। देखिए 6 इसमें नहीं है ना, सिर्फ इसमें ही है, और चीज़ है हर चीज़ 7 9 7 3 4 है इसमें, बस कोड हो जाएगा 6 वाला। Why do conveniently bonded compound with low boiling points have strong covalent bond within molecular but weak intermolecular force? करेक्ट आंसर। देन 57 क्या है, आपको नेक्स्ट चुनना पड़ेगा, नेक्स्ट वाला कौन आएगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन में आपको देखिए यहीं पे IJGH डिफरेंट है ना, आप लास्ट 2 डिजिट को चेक करिए, पहले वो जो FM सिर्फ FMTA का सीक्वेंस चेक करिए, देन आपको एक फाइंड आउट मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ना यहीं पे, आपको वो चीज़ देखने के लिए ज़रूरी नहीं पड़ेगा। आप पहला देखोगे वो C आएगा और D आएगा, आप C में से फिर से दोनों को एनालिसिस करना पड़ेगा। यहीं पे हिडन सिर्फ एक आ गया तो आ गया, वही वाला होगा। देखिए वही वाला ट्रिक आपको समझना है, ठीक है। हम
और क्या एनालिसिस करके क्या हम बताएंगे, वो पहला सिर्फ 3 4 सिर्फ मैंने अच्छा से बताया, और 3 4 6 हम ऐसा बोल रहा हूँ। कुछ सिर्फ ट्रिक को याद रखना, कोई ट्रिक है मायने रखता है। 7 people, देखिए 7 people sitting in a straight line, 1 2 3 4 5 6 7 facing north. Only 5 people sit between B and K. G sit immediate left of K. अच्छा, B एंड G का बीच में 5% बैठेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब G के इधर इधर हो सकता है। एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, G K का लेफ्ट में बैठेगा। देखिए K लेफ्ट इधर होगा, उनका लेफ्ट में G बैठेगा, यहाँ पे B होगा। 100% हो गया, सीक्वेंस बन गया। ओनली 1% सीट बिटवीन G एंड E, G एंड E का बीच में 1% बैठेगा। D सीट सम प्लेस लेफ्ट ऑफ D, F बट सम प्लेस राइट ऑफ C। D यहीं पे बैठा दीजिए D को। D सीट सम प्लेस लेफ्ट ऑफ F, F का लेफ्ट में, मतलब F इधर बैठा दीजिए, C इधर बैठा दीजिए। पूछा कि हाउ सीट थर्ड फ्रॉम लेफ्ट लाइन, थर्ड मतलब D थर्ड पर पोजीशन पर ना, फॉर राइट आंसर 4। देखिए 59 क्वेश्चन कौन होगा? देखिए 6 4 6 के बार में इतना ही होगा ना। आप क्या कर सकते हो, 4 6 4 6 माइनस 4 6 डिवाइड बाई जितना ऊपर में बार है उसी का ऊपर में आप 9 लिखोगे ना, यहीं पे पॉइंट आएगा ना। देखिए 6 प्लस 4 6 के बाद ऐसा लिख लीजिए, देन 6 प्लस 4 6 बाई 9 9 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, मैंने 6 प्लस क्यों किया, यहाँ पे 6 एक सेट पॉइंट है ना, इसलिए। वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए। which of the following metal is more reactive toward the dilute hydrochloric acid HCl तरह, मैग्नीशियम। which of the following statement is incorrect, क्या आता है, ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल टू सिलेंडर टू नॉट कंप्रेस गैस, उनका राइट आंसर हो जाएगा। 63 which of the following सिंक और वाज है, वो छोड़िए। 63 करंट अफेयर। द परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल सब सी सेल मोर देन सब बी, सी कितना ज़्यादा है बी से, बी का कितना है 1250, ज़्यादा कितना है इससे, यहाँ पे 250 होता ना, वही है ना। हाँ, परसेंटेज कर लीजिए। हो गया, अभी 25/125, सॉरी वो एक काटेगा ना, एक काटेगा और वो नहीं काटेगा, यहाँ पे शॉर्टेज प्लेस है ना, मतलब 25 डिवाइड बाई 125 हो गया 20%। देखिए इस तरह क्वेश्चन मैंने बोला है, आप यहाँ पे ए बी है मतलब फॉरवर्ड बहुत है, आपको इस साइड से आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, गिवन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मार्बल, वेट दिया है इतना मार्बल का, विड्थ ऑफ द क्यूबिडियल मार्बल ब्लॉक 20 सेंटीमीटर, विड्थ 5 सेंटीमीटर, थिकनेस, देन लेंथ ऑफ द ब्लॉक पूछा है। देखिए मार्बल का वेट कितना दिया, $25 ग्राम दिया ना। विड्थ ऑफ ब्लॉक कितना दिया, विड्थ वो वेट दिया, विड्थ वाला सेक्शन कितना दिया 28 ग्राम दिया ना। थिकनेस ऑफ द ब्लॉक कितना दिया,
थिकनेस सेक्शन दिया 5 सेंटीमीटर एंड वेट कितना दिया 112 kg दिया। ठीक है, वन फॉर्मेट को ले आओ, यहीं पे ग्राम है ना, केजी को आप वेट को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 मल्टीप्लाई 1000, वही वाला हो गया। फुल स्टॉप दिया मैंने, वो जरूरी नहीं है कुछ। देखिए वेट कितना हो जाएगा 11223 इतना होगा ना, वो ग्राम में आ गया। देखिए पूछा क्या है, तो लेंथ ऑफ ब्लॉक पूछा है। ठीक है, पहले आप वॉल्यूम चुन निकाल दीजिए, वॉल्यूम पर आपका लेंथ ब्रेड्थ हाइट वाला फॉर्मूला है ना। देखिए आप वॉल्यूम आसानी से निकाल पाओगे ना। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द ब्लॉक डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा। टोटल वेट ऑफ दी बॉडी डिवाइड बाय ओ वाला हो जाएगा ना, वो जो कितना वो वाला वेट ऑफ दी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वाला। कितना आएगा 1123 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा कितना 4480 आ जाएगा। ठीक है, अभी वॉल्यूम आ गया इतना, समझा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट थिकनेस। आपको क्यूबिडियल का लेंथ पता है और वॉल्यूम वहीं पे पुट कर लीजिए। लेंथ आपको पता है, ब्रेड्थ लेंथ हिडन है और दोनों गिवन है ना, बस लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए यहीं पे समझना है आपका जो वॉल्यूम वहीं पे पहले निकाला, टोटल वेट डिवाइड बाई वही वाला वेट। देखिए वो क्यूब वाला दिया ना, क्यूब मार्बल वेट 25 ग्राम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपका जो डेंसिटी का फॉर्मूला वही होता है ना, आप वही वाला दिया है। देखिए आपको पता है ना, वॉल्यूम इक्वल टू वेट बाई डेंसिटी, वही वाला फॉर्मूला होता है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला मीटर क्यूब होता है ना, बस वही वाला यहीं पे पड़ा है। ठीक है, आप वेट फॉर्मेट में दिया है, वो डेंसिटी मतलब जो मार्बल का डेंसिटी फॉर्मेट में दे के वो वॉल्यूम पूछा है यहीं पे, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रिंटेड टू सेल इज गुड ए कॉस्ट प्राइस, हाउएवर ही यूज फॉल्स वेट, ही यूज 200 ग्राम इन रिटर्न। अच्छा, मतलब बोल रहा है कॉस्ट प्राइस में दे रहा है, बट फॉल्स वेट से 2 ग्राम इन दी रिटर्न, बाई हुईच एक्चुअल वेट लेस यूजिंग फॉल्स वेट शॉपकीपर में गेन 25%। देखिए आपको पता है गेनिंग कब, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इक्वल टू 25 दिया ना, प्रॉफिट परसेंट ऐसा ही निकालता है ना। देखिए वो जो 200 ग्राम वो उनका सेलिंग प्राइस है ना, मतलब इसी में वो बेच रहा है ना, बट सेलिंग प्राइस पर 200 लिख लीजिए, बट आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वो उनका सीक्वेंस चेक करिए, उनका सीक्वेंस चेंज करिए, देन आपको ऑप्शन से चुनना पड़ेगा कौन सा सीक्वेंस, वो इसी दोनों की तरह सेम है। 69 छोड़ दीजिए, करंट अफेयर। 70 क्या बोला है, द सम ऑफ मनी lent simple interest become 5/7 of the itself in 4 year, find the rate of interest per annum। देखिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ मनी lent सिंपल इंटरेस्ट बिकम 7/5 ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर। अच्छा, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन्यूम। देखिए क्या बोला जा रहा है, मतलब आपका 5 से 7 हो रहा है, 5 था 7 हो रहा है, मतलब आपका प्रिंसिपल 5, रेट पता नहीं, टाइम 4 ईयर में आपको कितना मिल रहा है, 5 से 7 हो रहा है, मतलब 2 होगा ना, मतलब उनका 2, उनका सिंपल इंटरेस्ट 2 आएगा ना,
मतलब इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए। 200 डिवाइड बाई 10 आएगा ना, राइट आंसर 10। 71 करंट अफेयर छोड़ दीजिए। Which is the following the example of the heterogeneous solution? Mixture of oil and water, उनका right answer। 73 question, the distance between the center of curvature and the pool of convex mirror of 1 meter focal length is, हो जाएगा डबल 2 मीटर हो जाएगा। Which is the following change the shape? एमीबा उनका शेप चेंज करता है। देखिए मीडियन पूछा है, मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पूछा है। मीडियन कैसे निकालते हो, जो मिड टर्म होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, बस 15 है तो आपका ऑड नंबर मतलब जो बीच में आएगा ना, मतलब 7 को छोड़ के 8 नंबर पर जो आएगा वो मीडियन बन जाएगा। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, 8 नंबर जहाँ पर आ जाएगा आप इसी को लिख लीजिए, और ज़्यादा लिखने का नहीं ज़रूरी पड़ेगा ना आपको। यहीं पे सबसे छोटा कौन है, 20 वाला। अब 20 1 2 3 4 बार लिख लीजिए, 5 बार, देन 25, देखिए देन 23 होगा ना, 23 यहीं पे छोटा है, 23 यहीं पे भी 23 शायद हम, मतलब वही वाला होगा और कुछ नहीं है इसमें।